गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी। तो आइए आज हम सीखते हैं। द डायमेंशंस ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी कम्प्लीटली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हमें किसी चीज़ की डायमेंशंस निकालनी है, उसके लिए हमें उस चीज़ का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। मास को हम कैसे लिख सकते हैं? सिंपल मास। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जब हमने इसकी डायमेंशन निकालनी है, मास को हम लिखेंगे m, लेंथ को भी l, ब्रेथ को भी l और हाइट को भी l, m अपॉन l3। ऊपर जाकर ये -l3 हो जाएगा। और जब हमने डायमेंशन लिखनी है तो हमने क्लोज ब्रैकेट का यूज़ करना है, m(l-3) t0। हमने डायमेंशंस जब लिखनी है तो हमने mlt की फॉर्म में लिखनी है, t की फॉर्म में लिखनी है। तो अगर t कुछ भी नहीं है तो भी हमने ऊपर t0 लिख देना है। आइए कुछ और डायमेंशंस पढ़ते हैं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ l इंटू l, l स्क्वायर m0 l2 t0। ऐसे ही स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को भी एक लेंथ से ही हम करते हैं कि किसी चीज़ का कितना डिस्टेंस है, एक तरह से वो लेंथ ही हो जाती है अपॉन टाइम t। तो l ऊपर जाके t हो जाएगा -1। सो m0 l(t) -1। ऐसे अगर वेलोसिटी हुई, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन सेम ही होगी। डायमेंशंस को निकालने के लिए हमारे पास हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए और डायमेंशंस हम इजीली निकाल सकते हैं। ऐसे आगे मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास का m आ गया और वेलोसिटी की अभी हमने पीछे निकाली है डायमेंशन l(t) -1। फोर्स, नेक्स्ट है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी की हमने निकाली है, मास का m आ गया l(t) -1 अपॉन t। m का m एज इट इज़, l नीचे t 1 है, ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगा -1, सो t -2। हमने डायमेंशन हमेशा क्लोज ब्रैकेट में ही लिखनी है। तो फोर्स की हमारे पास डायमेंशन आ गई mlt -2। ऐसे आगे वर्क है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की डायमेंशन हमने अभी निकाली है mlt -2, डिस्टेंस l, सो m का m एज इट इज़, l 2 आ जाएगा, बेस सेम, पावर सेट। ठीक है, t -2 ब्रैकेट क्लोज। आगे एनर्जी या अमाउंट ऑफ वर्क डन। फॉर्मूला होता है इसका, वर्क होगी, एनर्जी होगी और हीट होगी, इन तीनों की डायमेंशन जो है सेम होगी। एनर्जी की भी होगी डायमेंशन ml2t -2 और हीट की भी ml2t -2। आगे है पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क की डायमेंशन हमने अभी ऊपर निकाल ली है ml2t -2, टाइम का t, ml2t नीचे 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो t नीचे 1 है, एक बार मैं आपको करके बता देती हूँ। t नीचे 1 है, +1 है, ऊपर जाकर ये -1 हो जाएगा, सो -2 -1 इज इक्वल टू -3। सो हमारे पास पावर की डायमेंशन आ जाएगी ml2t -3। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो हमने अभी तक तो हमें याद हो जानी चाहिए, उसकी डायमेंशन mlt -2, एरिया l2, सो नीचे l2 है, ऊपर जाके 2, नीचे +2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारी प्रेशर की डायमेंशन जो आ जाएगी ml -1 t -2। आगे है टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स mlt -2, डिस्टेंस l हो गया ml2t -2, बेस सेम, पावर्स ऐड।
तो डायमेंशंस का तो है कि अगर हमें फॉर्मूले याद होंगे तो हम डायमेंशन ईजिली निकाल सकते हैं। आगे है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला निकाल लिया एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू जी। ओके, फोर्स mlt माइनस 2, ठीक है, डिस्टेंस l स्क्वायर m1 m2 m स्क्वायर आ जाएगा। सो हमारे पास आ गया m माइनस 1 l 3 t माइनस 2। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आ गया। आगे है स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2, एरिया l2 हो गया, m l माइनस 1 t माइनस 2 क्लोज ब्रैकेट। आगे है स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू l अपॉन l नोट। तो स्ट्रेन जो है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, मतलब m नोट, l नोट और t नोट। आगे है इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, mlt माइनस 2 इंटू टी mlt माइनस 1 क्लोज ब्रैकेट। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस की डायमेंशन हमने अभी निकाली है ml माइनस 1 t माइनस 2, और स्ट्रेन तो हमने लास्ट ये भी की है कि डायमेंशन लेस होती है ये m नॉट l नॉट t नॉट। सो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन आ गई ml माइनस 1 t माइनस 2। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।